नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। स्वागत है आपका रिव्यू भारत में। जगह है फ्रांस। कई शहर में आग जल रहे हैं, चारों ओर हिंसा का कोहराम मचा हुआ है। परंतु यह किसने किया है, कुछ भी मत बोलो। संपूर्ण सन्नाटा, सेकुलरिज्म के सारे सूरमा गायब है। आगे बता दें आपको कि आज फ्रांस में कुछ भी हो रहा है, उसके मूल कारण में एक अरबी खच्चर है। यह खच्चर की कौम जहां भी रहेंगे वहां गंध तो फैलाएंगे ही। आज फ्रांस को जला रहे हैं। लिख कर रख लो कि कल ब्रिटेन, इटली, जर्मनी सहित पूरे यूरोप को जलाएंगे। इसका मूल कारण है इसका सेकुलर होना। अवैध रूप से आए जिहादी घुसपैठियों को भाईचारा निभाते हुए अपने देश जगह दे रहे हैं। भुगतना तो पड़ेगा ही। क्या आप लोग जानते हैं कि यह गोरे इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि यही गोरे पूरे दुनिया भर में इन लोगों के लिए ह्यूमन राइट और इस्लामोफोबिया की दुकान खोल रहे हैं। फ्रांस में यह सब जो भी हो रहा है उसको देखते हुए जर्मनी के विख्यात एवं सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर एन जैन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया। यह ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट किया है जिसमें बुलडोजर के साथ योगी आदित्यनाथ जी दिखाई दे रहे हैं। और इस ट्वीट में प्रोफेसर जॉन ने लिखा है कि भारत में शासन करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही है, बाकी सब बकवास और बकवास है। शायद आप लोगों ने इस क्रूसेड शब्द सुना होगा। इसका मतलब है यूरोप के ईसाइयों ने 1098 से 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए थे उसी को क्रूसेड कहा जाता है। अब आगे बता दें आपको कि यूरोप फिर एक बार उसी ओर अग्रसर हो रहा है और यह होकर ही रहेगा। एक वक्त था जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने नालंदा में स्थित विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में संचित 90 लाख पुस्तकों को जला दिया था, क्योंकि उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को मिटा देने की साजिश रची थी। बस ठीक उसी तरह 830 सालों बाद कल फ्रांस में मार्शायर शहर में स्थित सबसे बड़े पुस्तकालय को आग लगा दिया गया। पूरी दुनिया को ऐसे ही जिहादी सोच वालों को सबक सिखाने की जरूरत है। ज्ञान के प्रति इसके द्वेष का इतिहास 1400 से भी अधिक साल पुराना है। एक अच्छी बात यह है कि अब फ्रांस के राष्ट्रवादियों अपने देश को बचाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। अब वे जिहादी दंगाइयों का सामना करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और उन्हें बेसबॉल के बल्ले से पीटते जा सकते हैं। और बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक बढ़ गई कि फ्रांस का सबसे बड़ा पुस्तकालय फूंक दिया गया। संसार का कोई भी सभ्य व्यक्ति पुस्तकों को नहीं जलाता। सभ्यता कोई भी हो, पुस्तक को जलाया जाना सभ्य आचरण नहीं माना जाता। पर यह भी सत्य है कि हजारों वर्षों से पुस्तकालय जलाए जा रहे हैं। नालंदा याद है, कहते हैं कि वहां 6 महीने तक किताबें जलती रही थी। विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय की उस भव्य लाइब्रेरी में संसार का समूचा ज्ञान एकत्र था। इतनी किताबें थी कि एक व्यक्ति को सब पढ़ने के लिए असंख्य जन्म लेने पड़ते। फिर कहीं से एक असभ्य व्यक्ति अपने 200 लुटेरे साथियों के साथ आया और संसार में ज्ञान के सबसे बड़े भंडार को फूंक दिया। बख्तियार खिलजी यही नहीं रुका, आगे बढ़ा और पहुंचा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में। वहां भी वही बर्बर व्यवहार। सभी शिक्षक और छात्र
मार दिए गए, भवन को ध्वस्त कर दिया गया और फूंक दिया गया। पुस्तकालय ऐसा लगता था जैसे बख्तियार संसार के समस्त ज्ञान को फूंक देने ही निकला था। तक्षशिला 500 ईसा पूर्व में जब संसार में कहीं कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, तब भी वहां आयुर्वेद की उच्च और व्यवस्थित पढ़ाई होती थी। संसार के उस पहले विश्वविद्यालय में ऐसे ही कुछ लुटेरे घुसे और सब कुछ फूंक दिया। उदाहरण केवल इतने ही नहीं हैं। अजय मेरू का विश्व प्रसिद्ध महाविद्यालय, शारदा पीठ, वल्लभी विश्वविद्यालय आदि अनेक शिक्षा केंद्र थे जिन्हें बर्बरों ने समाप्त कर दिया। सोचिए तो वे ऐसा क्यों कर रहे थे? किताबें किसी को भी क्या नुकसान पहुंचा सकती है? दरअसल हर अज्ञानी चाहता है कि संसार उसी की भांति हो जाए। वह ज्ञान को पनपने ही ना देना चाहता, बल्कि ज्ञान के हर मंदिर को तोड़ देना चाहता है, फूंक देना चाहता है। संसार के हर देश में ऐसे उदाहरण हैं जब सभ्य समाज द्वारा बनाया गया विद्यालय और पुस्तकालय असभ्यों द्वारा फूंक दिए गए, तोड़ दिए गए। सभ्यता बर्बरों से हार जाती है। बहुत लोग बार बार कहते हैं कि भारतीय बहुत ही वीर थे, पराक्रमी थे, सभ्य थे, पराजित क्यों होते चले गए? उनके मंदिर क्यों टूट जाते थे? उनके विद्यालय क्यों जला दिए जाते थे? अब यही प्रश्न फ्रांस से पूछिए। वह आज के समय के सबसे शक्तिशाली देश में से एक है, सबसे संपन्न, सभ्य, ताकतवर। फिर 4 दिन पहले गिड़गिड़ाकर शरण मांगते हुए घुसे कुछ लोग पूरे देश को परेशान कैसे कर रहे हैं? स्कूल कैसे तोड़ रहे हैं? पुस्तकालय कैसे फूंक रहे हैं? उत्तर वही है कि बर्बरता कभी कभी सभ्यता को पराजित कर देती है। सभ्य समाज अपने हर निर्णय को नैतिकता की तराजू पर तौल कर देखता है। वही बार बार सोचता है कि हमारे इस कदम का संसार पर, जीव जंतुओं पर, प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा, जबकि सभ्यताओं के सामने नैतिकता का प्रश्न नहीं होता। उन्होंने किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कुछ भी कर देते हैं और इसी के कारण वे जीत जाते हैं। तो क्या इस बर्बर भीड़ को नहीं रोका जा सकता है? क्या सभ्यता यूं ही समाप्त हो जाएगी? नहीं, इन्हें रोका जा सकता है। बस सभ्य समाज अपनी सहिष्णुता, त्याग और बर्बरों के आतंक को बर्बरता से कुचलकर समाप्त कर दें, अन्यथा समाप्त। फ्रांस यही करेगा, आज नहीं तो कुछ साल बाद करेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रिव्यू भारत। वीडियो देखी, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24/7 सच की तहत।